Welcome to all. Today topic is Operation Theatres. In this content, definition, history, surgeon and assistant equipment, operating room equipment, sterilization and decontamination, and last one is hospital laundry. Let us start with the definition. It is a facility within the hospital where surgical operations are carried out in a sterile environment. ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि हर हॉस्पिटल में हमें दी जाती है, जहाँ पे कि जो सर्जरी है वो टेक प्लेस करती हैं एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में। स्टेराइल इन्वायरमेंट मतलब जो कि बिल्कुल जर्म फ्री इन्वायरमेंट रहता है। देन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेटअप गिवन है जो कि हमारा ओल्ड ऑपरेशन थिएटर का है। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्जन एंड असिस्टेंट इक्विपमेंट। तो सर्जन तो वही होगा जो कि ऑपरेशन को करेगा। देन जो उसके असिस्टेंट होंगे, असिस्टेंट में उसकी नर्सेज भी होंगी और जो उसके ओटी टेक्नीशियंस हैं वो भी होंगे। तो उनकी क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ पे एप्रन। एप्रन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ब्लड स्टेन्स। जो हमारे ब्लड के स्टेन्स हैं या फिर बॉडी फ्लूइड्स हैं या फिर जो हमारे ब्लड हैं, ब्लड की ड्रॉपलेट्स हैं, तो उनसे हमें एप्रन प्रोटेक्ट करता है हमारे क्लोथ्स को। देन हम बात करते हैं यहाँ पे कैप्स की। तो कैप हमारे हेयर को कवर अप करता है और हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करता है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे शू की। वो हमारा शू कवर्स हैं। सर्जिकल ग्लव्स जो कि प्रिवेंट कंटेमिनेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट। तो वो कोई भी अगर इन्फेक्टेड या फिर कोई भी इन्फेक्शन है उसको डॉक्टर और पेशेंट के बीच में स्प्रेड करने से प्रिवेंट करता है। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मास्क की, जो हमारा नोज़ और हमारा जो माउथ है उसको प्रिवेंट करता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लासेस की, जो कि हमारी आई को प्रिवेंट करती है। देन हम बात कर लेते हैं, अभी हमने बात की यहाँ पे कि जो उसके असिस्टेंट होते हैं ऑपरेशन थिएटर के या फिर जो सर्जन्स होंगी उनके क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग रूम इक्विपमेंट की। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग टेबल दिखा रखी है। तो टेबल ऑन विच द पेशेंट लाई ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशन। तो सर्जरी के टाइम पे जिस टेबल पे पेशेंट को लिटाएंगे वो हमारी ऑपरेटिंग टेबल होती है। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे सर्जिकल लाइट की। तो सर्जिकल लाइट इज दैट ऑपरेटिंग लाइट आर केप्ट ओवर द टेबल टू प्रोवाइड ब्राइट लाइट विदाउट शैडो ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के टाइम पे जो सर्जन हैं या फिर जो वहाँ पे उसके ओटी टेक्नीशियंस होंगे या फिर जो नर्सिस होंगे, असिस्टेंट होंगे, जो उनकी शेडो उस पर ना पड़े उसके लिए वो बहुत ब्राइट लाइट होती है और टेबल के जस्ट ऊपर वो प्लेस की जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मॉनिटर्स की। तो मॉनिटर्स क्या है यहाँ पे, जो कि मॉनिटर करेंगे, जो कि कंटिन्यूसली कुछ चीज़ों को पैरामीटर करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है ग्लूकोज मॉनिटरिंग विद ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर से क्या मेजर होगा, ग्लूकोज। देन हम बात करते हैं यहाँ पे कार्डियक मॉनिटर की। कार्डियक वर्ड से हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि ये हार्ट से रिलेटेड है, तो ये ईसीजी को कंटिन्यूसली काउंट करता है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर की। इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ द सैचुरेटेड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है उसके परसेंटेज को ये चेक करता है कंटिन्यूसली। देन हम बात करते हैं यहाँ पे एनेस्थीसिया मशीन की। असिस्ट पेशेंट ब्रीथिंग ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के टाइम पे ये पेशेंट को असिस्ट करती है, पेशेंट की ब्रीथ को असिस्ट करती है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे हार्ट लंग मशीन की। देन स्टेरिलाइजेशन एंड डिकॉन्टामिनेशन ऑफ सर्जिकल थिएटर्स। बेसिक्स प्रिंसिपल, इसके बेसिक सिद्धांत क्या हैं। क्लीनिंग, रिमूव कंटामिनेशंस, डस्ट, ऑर्गेनिक मैटर। जो भी यहाँ पे डस्ट होगी या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे उनको क्लीन करना। सेकंड है डिसइंफेक्शन, रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रोब। हम डिसइंफेक्शन इसलिए करते हैं ताकि जो माइक्रोब्स हैं उनसे इन्फेक्शन ना क्रिएट हो। देन हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ रॉन्ग विद आवर प्रैक्टिस, कि जो हमारे प्रैक्टिस है उससे क्या क्या रॉन्ग हो रहा है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिसइंफेक्टेड यूज इनडिस्क्रिमिनेटली। तो हमें जैसे कि पता है कि कुछ लोग इसका गलत यूज़ कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेंट है। देन हम बात करें यूज़ अननेसेसरी, कि उनकी आवश्यकता भी नहीं है हम तब भी उसका यूज़ कर लेते हैं। अनयूज, कंसंट्रेशन नॉट एडिक्यूट, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, अपने फ़ायदे के लिए लोग कुछ चीज़ों को बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। देन हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज एब्सोल्यूट, रिमूव्स माइक्रोब्स एंड स्पोर्स। तो जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होंगे या फिर जो छोटी छोटी फंजाई होंगी उनको ये रिमूव करता है। टू अचीव स्टेरिलाइजेशन इज एक्सपेंसिव। स्टेरिलाइजेशन बहुत एक्सपेंसिव है, नॉट सस्टेनेबल है, मतलब हर कोई इसको एफर्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये काफ़ी टाइम तक ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। एंड इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन रिड्यूस द इन्फेक्शंस ड्रेस्टिकली। जो स्टेरिलाइजेशन है वो इन्फेक्शन के चांसेस को कम कर देता है।
देन हम बात करते हैं बेसिक केयर ऑफ ओटी की। कीप द फ्लोर क्लीन, हमें फ्लोर को साफ रखना चाहिए और ड्राई बैक्टीरिया को ख़त्म करते रहना चाहिए। मतलब वहाँ पे हमें प्रॉपर इंसेक्टिसाइड का या फिर हमें प्रॉपर जो हमारे केमिकल्स होते हैं जिनसे कि फ्लोर क्लीन होता है, हमें उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। कीप द मॉप्स ड्राई व्हेन नॉट इन यूज़, हमें अपना जो वहाँ का मॉप है, जो वहाँ का पोछा है, उसको हमें ड्राई रखना चाहिए जब वो यूज़ में ना हो। डोंट यूज़ केमिकल यूज़ ओनली व्हेन कॉन्टामिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, हमें हमेशा ही केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें केमिकल का यूज़ तब करना चाहिए जबकि वहाँ पर या तो ब्लड पड़ा हो या फिर वहाँ पर बॉडी फ्लूइड हो हमारे उस फ्लोर पे। देन हम बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ एयर इन ओटी, कि ओटी में जो एयर है उसको कैसे हैंडल किया जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव एयर प्रेशर इज वेंटेड थ्रू द ऑपरेशन थिएटर, की जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पे जो नेगेटिव एयर प्रेशर है उसको हैंडल करना है। इसका जो सेटअप है वो ऐसे ही किया जाता है। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग शुड बी ट्वाइस डेली, और जो इन्वायरमेंटल क्लीनिंग एयर है जो इन्वायरमेंट से क्लीन होनी है उसको हमें दिन में 2 बार ही करना चाहिए। देन हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग की क्या इंपॉर्टेंट है। सॉप वाटर एंड कॉमन सेंस एट द बेस्ट एंटीसेप्टिक, हमें जैसे पता है कि जो सॉप एंड वाटर है वो सबसे बेस्ट यहाँ पे एंटीसेप्टिक, उससे जो हमारे जर्म्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल लॉन्ड्री, कि जो हॉस्पिटल लॉन्ड्री है वो कैसे बनी होती है हमारे हॉस्पिटल में। क्लीनिंग एंड एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग लाइनिंग, जो हमारी लाइनिंग हम यहाँ पे बोलते हैं, जो वहाँ पे बेडशीट्स होती हैं उनको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। सप्लाई टू बी मेड ऑन रेगुलर बेसिस, हमें इसका एक रेगुलर वे होना चाहिए, एक रेगुलर बेस होना चाहिए जिसपे कि इसकी सप्लाई प्रॉपर टाइम पे होती रहे। स्टेप टू बी टेकन टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो इन्फेक्शन वाले क्लॉथ्स हैं वो मिक्स ना हो, हमें उन्हें प्रॉपर अलग अलग सेट में वॉश करना चाहिए। मैकेनिज्ड लॉन्ड्री इज़ द बेस्ट सर्विस मेथड ऑफ लाइनिंग सप्लाई, मैकेनिज्ड लॉन्ड्री सबसे बेस्ट सर्विस है लाइनिंग सप्लाई के लिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें पहले अलग अलग जो हमारे ओटी के कपड़े हैं उनको हमें अलग रखना चाहिए, और जो हमारे नॉर्मल रूम के कपड़े हैं उनको हमें अलग रखना चाहिए। फिर हमें स्टोरेज देखनी चाहिए, देन सेविंग, उनको फिर पैक करना चाहिए, देन उनको आयरन करना चाहिए, फिर उनको ड्राई करना चाहिए, फिर उसको हाइड्रोटेक्ट मतलब हमें उसको थोड़ा सा वॉश करना चाहिए। उसके बाद उसको रिसेप्शन एंड सॉर्टिंग, फिर उसको रिसेप्शन में भेज देना चाहिए और वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। देन ऑपरेशन थिएटर सेफ्टी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेशन थिएटर की। एवरीवन, जो हमारे सर्जन्स हैं उनकी भी, जो ओटी टेक्नीशियंस हैं उनकी भी, और जो वहाँ की नर्सिज हैं उनकी भी। थैंक यू।